स्टूडेंट वेरी गुड मॉर्निंग। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपकी एक्सरसाइज का, जो इस तरह से है कि इफ़ इन टू सर्कल्स आर्क ऑफ सेम लेंथ, सर्किल 2 है यानी कि रेडियस इनकी डिफरेंट है, तो हम यहाँ ले लेते हैं लेट रेडियस ऑफ या रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स बी R1 एंड R2। दो सर्किल हैं, इनकी रेडियाई मैंने R1 और R2 ले ली। एंड आगे का है आर्क ऑफ सेम लेंथ, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ बोथ सर्किल्स L1 इक्वल टू L2 इक्वल टू L ले लिया। दोनों की आर्क सेम है। क्या कहा है कि आर्क ऑफ सेम लेंथ सबटेंडेड। अब यहाँ लिखा है θ1 हम लिखते हैं, ये आ गया मान लो 60 डिग्री और θ2 है 75 डिग्री। फर्स्ट सर्किल में जो आर्क के द्वारा एंगल सबटेंड है वो 60 डिग्री है और सेकंड सर्किल में जो एंगल सबटेंड है वो 75 डिग्री है। तो आपसे कहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, इनकी रेडियाई का रेशियो निकालना है। तो अब हम वही जनरल फॉर्मूला देखते हैं, एंगल सबटेंड सिंस एंगल सबटेंड बाई एन आर्क इज इक्वल टू L अपॉन R, मीन्स लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। तो हम इसे लिख सकते हैं एंगल सबटेंस, ये है फर्स्ट में 60 डिग्री इक्वल टू L1 अपॉन R1, और यहाँ लिख सकते हैं 75 डिग्री इक्वल टू L2 अपॉन R2। तो 60 डिग्री इक्वल टू L1 और L2 हमारे सेम है, तो यहाँ हमने लिख दिया L अपॉन R1, और 75 डिग्री इक्वल टू हो गया L अपॉन R2। और यहीं से हम लिख सकते हैं और L इक्वल टू 60 R1 और L इक्वल टू 75 R2। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर हमने दे दिया 2। अब हम लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से देखेंगे तो L दोनों की लेफ्ट हैंड सेम है तो राइट हैंड भी सेम होंगी, यानी कि 60 R1 इक्वल टू 75 R2। R2 को लेफ्ट में लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, और 60 को राइट में ले जाएंगे तो ये भी डिवाइड हो जाएगा। 15 5 जा होते हैं 75 और 15 4 जा होते हैं 60। तो R1 अपॉन R2 इक्वल टू आ गया 5 अपॉन 4। आपसे पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, तो यही रेशियो है इनकी रेडियाई का कि R1 रेशियो R2 इक्वल टू 5 रेशियो 4। ये आपका आंसर है, नोट डाउन इट। स्टूडेंट देखते हैं आपका लास्ट क्वेश्चन 7th, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच ए पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ पेंडुलम दी गई है 75 सेंटीमीटर। ये आपकी R हो जाएगी 75 सेंटीमीटर, और दिया गया है इसमें 10 सेंटीमीटर है
डिस्क्राइब आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क L इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा फाइंड द एंगल इन रेडियन, तो एंगल थीटा इक्वल टू होता है L अपॉन R, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 10/75 रेडियन तो 5 2 जा, सॉरी ये क्या लिखा है आपने, लेंथ L अपॉन R, तो रेडियस है इसकी 75, ठीक है, 5 2 जा 10, 2 अपॉन थीटा इक्वल टू हो गया 2/75 रेडियन। ये एंगल आ गया जो पेंडुलम के द्वारा सबटेंड होगा। देखते हैं नेक्स्ट, सेकंड पार्ट दिया है आपका जिसमें 15 सेंटीमीटर, ये है 15 सेंटीमीटर, R इक्वल टू तो वही रहेगा 75 सेंटीमीटर और हमारा L हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो थीटा हो जाएगा यहाँ L अपॉन R इक्वल टू 15/75 रेडियन। तो ये आपका हो गया 1/5 रेडियन, 1/5 रेडियन। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका, थर्ड पार्ट है 21 सेंटीमीटर, आर की लेंथ है 21 सेंटीमीटर, यानी कि L इक्वल टू 21 सेंटीमीटर है, R इक्वल टू 75 सेंटीमीटर है। थीटा आपको रेडियन में फाइंड करना है, तो थीटा इक्वल टू L अपॉन R होता है, यानी कि 21/75 रेडियन। तो ये हो गया 3 से जाएगा 25 टाइम, 3 से 7 टाइम, तो 7/25 रेडियन। तो स्टूडेंट ये आपकी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होती है। इसमें डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना और कुछ लिंगुअल क्वेश्चन थे उनको भी सॉल्व कराया। थैंक यू, नोट डाउन इट।